Dear students, Rama Iqbal Open University course code 248 Mathematics नंबर 5 का मुताबिक हमारे पास जारी है और आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो दो दर्जी मसावात का हल बदरिया तकमील मुरब्बा। पहले हमने पढ़ा था बदरिया तजी, आज हमारा टॉपिक है बदरिया तकमील मुरब्बा। कहते हैं तकमील मुरब्बे के तरीके से म्यारी सूरत में दो दर्जी मसावात को दर्ज झैल सूरत में लिखते हैं। यानी आपके पास कोई मसावात दी हुई है ए एक्स की 2 जमा बी एक्स जमा सी बराबर है 0 के। जब आपने इसको लिखना है पी और क्यू में, कहते हैं जब आपने इसको लिखना है मुरब्बे की शक्ल में तो बन जाएगा एक्स जमा पी का मुरब्बा, और ये जो क्यू है जो रकम दूसरी कांस्टेंट होगी ये दूसरी तरफ चली जाएगी। तकमील मुरब्बा के बाद मसावात दो को आसानी से हल किया जा सकता है। इस मसावात को हल किया जाता है, लेकिन मसावात को एक को दो की सूरत में कैसे लाने हैं उसके लिए इसने आपको बताया है कि इस बात को अहम आपने नोट ये करना है कि जब आपके पास कोई दो दर्जी मसावात दी हुई हो, जब आपके पास कोई दो दर्जी मसावात दी हुई हो बयान की गई तरीका के इतलाक़ की सूरत में मुमकिन है जब दी गई दो दर्जी मसावात में मुतग़य्यर मुरब्बे और रकम का अददी सर एक हो। यानी आपके पास जहाँ पर भी एक्स मौजूद होगा उसका अददी सर एक होना चाहिए। अगर अददी सर एक के बराबर नहीं है तो फिर आप उसको अददी सर एक बनाएंगे। ठीक हो गया। यानी आपके पास एक्स की 2 जमा 2 एम एक्स जमा एम की 2 हो तो ये किस बराबर होता है, एक्स जमा एम के मुरब्बे के बराबर होता है। इसी तरह एक्स की 2 माइनस 2 एम एक्स जमा एम की 2 हो तो ये एक्स माइनस एम के मुरब्बे के बराबर होता है। यानी एक शर्त उसने आपको बता दिया कि अगर आपके पास यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ कोई 2 मौजूद था तो 2 को आप पहले ख़त्म करेंगे, उसके बाद इसको इस शक्ल के अंदर लेके आ सकेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मिसाल पेज नंबर 11 पर दो एग्जांपल्स हैं, आज हम उनको सॉल्व करने जा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर। वो कहता है कि x की 2 जमा 6x माइनस 2 तकमील मुरब्बे के ज़रिए से हल करें। तकमील मुरब्बा के ज़रिए से इसको हल करें। चलिए पहले मैं आपके बुक के तरीके से आपको समझा दूँ, उसके बाद सिंपल तरीके पर लेकर आएंगे। हमारे पास है x की 2 जमा 6x माइनस 2 बराबर है 0 के। हमने सबसे पहले क्या करना है, इस माइनस 2 को ख़त्म करना है। जैसे हमने पहले पढ़ के आए थे कि वो जो एक्स्ट्रा रकम है उसको आपने दूसरी साइड पर ले जाना है। उसको ख़त्म करने का क्या तरीका है, x की 2 जमा 6x माइनस 2, इधर भी जमा 2 कर दें और इधर भी 2 को जमा कर दें तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। x की 2 जमा 6x बराबर आ जाएगा 2 के बराबर। अब हमने मुरब्बे को मुकम्मल करना है। क्या करना है, मुरब्बे को मुकम्मल करना है। उसका आसान तरीका ये है, देखें पहले आप रकम को लिखें, पहली रकम का मुरब्बा। यहाँ इसके साथ कोई 1 के अलावा तो कोई चीज़ नहीं है, 1 है ना, यही हमारे सवाल की शर्त थी कि 1 होना चाहिए, तो वो तो मौजूद है। पहली रकम का मुरब्बा लिख लिया। अच्छा, अब जो ये रकम है, ये जो रकम है इसको हम फार्मूले के मुताबिक पूरा करेंगे। फार्मूला पहले मैं आपको बता दूं, देखें a जमा बी का मुरब्बा किसके बराबर होता है, a की 2 जमा 2ab जमा b की 2। यानी पहली रकम का मुरब्बा जमा 2 फार्मूले वाला लगाएंगे, 2 फार्मूले वाला इंटू पहली रकम इंटू। अब यहाँ पर हमने देखना है कि इसको यहाँ पर कौन सी रकम लगाएं कि उससे हमारा 6x बन जाए। 2 को किससे ज़रब दिया जाएगा, 6x बन जाए। 2 को अगर मैं 3 से ज़रब दूँ तो 6x बनता है, यस बनता है। फिर ये जो 3 है ये असल में ये b है। 3 जो है 2 इंटू a था x और b है 3, तो ये जो b का मुरब्बा है ये हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 3 का मुरब्बा इधर जमा भी कर देंगे, दोनों तरफ जमा कर देंगे, और 3 का मुरब्बा इधर भी जमा कर देंगे। मैं आपको बताता चाहूँ एक चीज़ आपको कि मसावात के अंदर दोनों साइडों पर एक ही अमल करने से मसावात को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी देखें जब ऊपर हमने किया था जमा 2 इधर भी किया था, जमा 2 इधर भी किया था, सेम एक्शन किया तो मसावात में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह 3 का मुरब्बा इधर भी ऐड कर दिया, 3 का मुरब्बा इधर भी ऐड कर दिया, तो इससे भी हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये देखिए ये रकम क्या बन गई है, बेसिकली पूरा मुरब्बा बन गई है। किसका, इसका और इसका। यानी a की 2 जमा 2ab जमा b की 2 होता था, ये वही शक्ल बन गई है। तो पहले रकम जमा दूसरे रकम का मुरब्बा, यानी ये क्या बन गया, x जमा 3 का मुरब्बा बन गया। ठीक हो गया। और ये आपके पास आ गई 2 जमा 9, तो x जमा 3 का मुरब्बा आ गया किसके बराबर, 11 के बराबर। अब आप क्या करेंगे, दोनों तरफ जज़र ले लेंगे, इधर भी जज़र लें इधर भी जज़र लें। जब जज़र लेते हैं तो जमा माइनस आ जाता है। मैं आपको पिछले लेक्चर में भी करके आया हूँ, यहाँ पर जब हमारे पास जज़र लेते हैं तो जमा माइनस आ जाता है। जब जज़र ख़त्म होगा तो x जमा 3 किसके बराबर हो जाएगा, ये जज़र मुरब्बा कैंसिल हो जाएगा। ये आ गया जमा माइनस 11 का जज़र। हमने तो x की कीमत निकालनी है, वो कितनी है, ये जमा का 3 है, इधर जाकर माइनस का 3 हो जाएगा। -3 जमा माइनस
11 का जजर आ गया। ठीक है, ये हमारे पास कीमत। अब ये दो कीमतें हैं, हल सेट इसका हम क्या लिखेंगे, इसका हल सेट हम लिखेंगे हल सेट के लिए दरमियानी ब्रैकेट डालते हैं -3, एक दफ़ा रकम जमा 11 का जजर, और -3 ये जमा माइनस है ना, एक दफ़ा माइनस की रकम -11 का जजर। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट इसका आंसर आ गया है। ठीक है, अगर आपको चीज़ समझ आई है तो आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान हो जाएंगे। चलें अब आते हैं मिसाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। x - 3 का मुरब्बा बराबर है 4, x - 3 का मुरब्बा बराबर है 4 के। ठीक है, अच्छा ये वाला रकम देखें, ये तो ऑलरेडी उसने आपको दे ही दी है उस शक्ल के अंदर, ये रकम उसने आपको ऑलरेडी उसी शक्ल के अंदर दे दी है। x - 3 का मुरब्बा बराबर है 4। तो मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ जज़र ले लूँगा, चार का जज़र, लेकिन यहाँ जमा माइनस आ जाएगा, ये जज़र मुरब्बे से कैंसिल, x - 3 बराबर आ गया जमा माइनस 4 का, 4 जो है उसको मैं लिख सकता हूँ 2 का मुरब्बा का जज़र, जज़र मुरब्बा कैंसिल, x - 3 बराबर आ गया जमा -2 के। तो x किसके बराबर आ गया, x या तो बराबर आ गया एक दफ़ा जमा वर्ग के साथ करने -3 जमा 2, या x बराबर आ गया माइनस है तो इधर आकर प्लस हो जाएगा ना, -3 जमा 2, या फिर ये हमारे पास -3 -2। ठीक है, यानी ये जो x - 3 है एक दफ़ा जमा होकर इधर आ गया, एक दफ़ा जमा होकर इधर आ गया। x किसके बराबर आ गया, x बराबर आ गया 5 के, या x बराबर आ गया 3 में से 2 गया तो 1 बचा। तो हल सेट किसके बराबर आ गया, 1 व 5, या आप इसको 5 व 1 भी लिख दें तो फिर भी जवाब दुरुस्त है। कहीं आप इससे परेशान हो जाए कि ये तो एक हमने 5 पहले लिखा था, ये 5 को पहले क्यों नहीं लिखा, आप 5 को पहले लिखे 5 को बाद में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये डियर स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर हो गया। आई होप सो कि आपको समझ आया होगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।